चलिए देखो बच्चों, आज स्पेशल फॉर्मूला है आप लोगों के लिए, काम का फॉर्मूला है कि अगर अगर बात की जाए कि साइन की एक सीरीज है, ठीक है, साइन की एक सीरीज है और उसमें जो एंगल है वो एपी में है। एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे साइन अल्फा है, फिर आया हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा। तो एक तरह से आप देखो, मैं एंगल की बात कर रहा हूँ, एंगल में एपी बन रही है। तो अगला अगला एंगल क्या आएगा वो भी आपको पता चल रहा है, दिख जाएगा कि बन जाएगा साइन अल्फा प्लस 2 बीटा। और चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। अब आप ये देखिए कि ये मेरी है फर्स्ट टर्म, फिर आई हमारे पास सेकंड टर्म, देन वी हैव थर्ड टर्म। अब चलते जाए चलते गए चलते गए, तो जो हमारी nth टर्म होगी ना, जो nth टर्म होगी वो होगी अल्फा प्लस n-1 बीटा। क्यों भाई, जब थर्ड टर्म है तो यहाँ 2 आ रहा है ना, जब सेकंड टर्म है तो यहाँ 1 आ रहा है, जब फर्स्ट टर्म है तो यहाँ कुछ आ ही नहीं रहा। तो इसी तरह से अगर nth टर्म होगी तो n-1 आ जाएगा। सर हम अल्फा को डबल नहीं कर सकते क्या? अल्फा को डबल मतलब बोले तो अल्फा को डबल क्यों करना है? अभी तो हम एक अलग तरह की सीरीज पर फोकस कर रहे हैं। तो इसका इसका जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों, इसका फॉर्मूला जो होता है, कुछ नया करने के लिए बेटा जो नया करना है ना करो। मैं आपको बता दूं, मैथमेटिक्स में सब कुछ हो चुका है। वैसे मैथमेटिक्स में नया करने के लिए कुछ बचा नहीं है। आपको जो पढ़ाया जा रहा है ना, इन फील्ड्स में सब कुछ हो चुका है, सब कुछ। और अब नहीं, 100 साल पहले ही खत्म हो चुका था। तो ना तो स्कोप मेरे पास था ना आपके पास है। जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं ना, इनका एंड हो चुका है। ठीक है, देखा है कहीं? देखा होगा भाई साहब आपने, बच्चे कह रहे हैं हमने देखा हुआ है। बिल्कुल देखा होगा। अब कोई चीज नहीं है जो डिस्कवर हो पाए। देखो, डिस्कवर का तो स्कोप हमेशा होता ही है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व नहीं होती। कल ही एक इंडिया के टीचर ने एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करी है, उसे 85 करोड़ रुपए दिए गए, उसे मिलेंगे मतलब। वो 150 साल से वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था, कल उन्होंने कर दिया वो। अब ये मत सोचना वो ट्रिगो का था, वो एलजेब्रा का था, वो कैलकुलस का था या कुछ था। ठीक है, और उनके बाल बाल सब उड़े हुए हैं टीचर के। और फोटो वोटो शेयर कर देंगे, मिलेगी तो। मिक्स भी नहीं है। आनंद कुमार ने कुछ नहीं करा, ना मतलब की बात है, नाम ही नाम है। सुनो इधर देखो, ये हमारे पास साइन की सीरीज का है। हमें जानता हूँ सुपर 30 वाले। पैसे कौन देगा? ये थॉमस साहब सही पूछ रहे हैं, भाई ये बताओ पैसे कौन देगा? इंटरनेशनल मैथमेटिकल सोसाइटी, बहुत पैसा आता है उनके पास में, वो देंगे। सरकार नहीं देगी, सरकार को क्या फायदा होता है? मैथमेटिक्स की सोसाइटी है इंटरनेशनल, इंडिया में भी है, वो पैसा देती है, उनके पास फंड आते हैं, वो दे देते हैं। ठीक है, बहुत लोग दान करते हैं। अभी बताओ ये मंदिर वंदिर कैसे बन जाते हैं? आपके जो भी है, इतनी सारी चीजें बनती है, ऐसे ही वहां पर भी है। हर्षित मित्तल कह रहे सरकार खुद लपेट रही है माल। इधर देखो पहले तो, पहले यहाँ फोकस करो जो सीरीज दी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, ये सीरीज है। अब ये फॉर्मूला थोड़ा बड़ा लग रहा है आपको या छोटा लग रहा है? ठीक ठाक लग रहा है? सॉल्व कर लोगे इसको? भयंकर, थोड़ा बड़ा है, याद हो जाएगा लग रहा है। देखो इसे है ना, याद रखने का बेटा तरीका सुनो। पहले चलो एक काम करते हैं, पहले कॉस का भी लिख देते हैं, फिर बात करेंगे। इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं कि कहानी क्या है। अब अगर यही बात कॉस के लिए आए, भाई बच्चों के लिए भी तो कुछ स्कोप होना चाहिए ना अच्छा लगने के लिए। तो अच्छा लगने का थोड़ा सा रे ऑफ होप नजर आएगी आपको कॉस का फॉर्मूला लिखेंगे जब, तब हो गया हाँ, अब थोड़ा सही लग रहा है कि अब पिछला भी याद हो जाएगा। ठीक है, हाँ, चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो।
और चलते 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 पहुंच गए हम यहाँ पर। देवांशी हमारे ट्रिगो की लास्ट क्लासेस में से चल रही है ये, तो इसलिए थोड़ी सी डिफिकल्ट भी लग सकती है, बट मुझे लगता है कि तुम समझ जाओगे जो भी है। यहाँ देखिए, इसका फॉर्मूला जो है वो भी मैं आपके सामने लिख देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है हमारा, साइन आता है, फिर एन बीटा बाई 2 आता है, इसके बाद में फिर कॉस आता है, 2 अल्फा आता है, ठीक है। 2 अल्फा आने के बाद एन माइनस 1 बीटा आएगा, और अपॉन में चले 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 तो 2 आ जाएगा। बिल्कुल अपॉन में चले तो क्या आएगा हमारे पास, बिल्कुल अपॉन में चलने के लिए शिवम, तुम्हारी बेटा सुनता कौन है जो तुम इतने बड़े सूरमा बन रहे हो? कुछ नहीं होने का तुम्हारे घर। होस्ट मैं हूँ, मालिक मैं हूँ इसका, क्लास का। मैं डिसाइड करूंगा क्या होगा कि क्या नहीं। तुम्हारी बातें रिकॉर्ड नहीं होंगी, तुम्हारी चैट भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जाओ, ठीक है। ये आ गया बच्चों। देखो, एक अच्छी बात क्या है कि अगर हम देखें तो दोनों में साइन है, अपॉन में सेम है। साइन का फॉर्मूला है तो साइन आ जाएगा, कॉस का फॉर्मूला है तो कॉस आ जाएगा। इन फॉर्मूलों को याद रखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोगों ने इसे जस्ट मेनली रट लिया ना, तो आप इसे कर नहीं पाओगे। सबसे पहले ये देखो कि ये जो हम फॉर्मूला देख रहे हैं बच्चों, ये नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी है। पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारी दोनों में। ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? निग्रह बेटा 10 बार दंड बैठक लगाओ। चलो बैठो, और वीडियो ऑन करके लगो है, सब देखें जो। बेटा एन है, एन। आप देखो ना, यहाँ पे 0 है, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर n-1 तक गए तो n टर्म्स हो गई। पहली चीज है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारी n है। दूसरा, अगर हम इन एंगल्स पर फोकस करें, अगर इन एंगल्स पर फोकस करें, करते रहे तो क्या ऐड होता जा रहा है, क्या ऐड होता जा रहा है? कॉमन डिफरेंस क्या है? क्या ये एपी है? एपी है, और इनमें ऐड होता जा रहा है, बिल्कुल बीटा बेटा बीटा, ठीक है, बीटा ऐड होता जा रहा है। तो इन एंगल्स में, चाहे वो कॉस की बात करो चाहे साइन की बात करो, इनमें जो एंगल ऐड हो रहा है वो अल्फा में, फिर बीटा ऐड हुआ, फिर बीटा ऐड हुआ, ऐड होता गया, होता गया, बीटा ऐड हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो बीटा है। दो बातें हो गई, नंबर ऑफ टर्म्स एन है और कॉमन डिफरेंस आपका बीटा है। तो इनको याद रखने का तरीका देखिए आप जरा। भाई साइन तो आना ही आना है, ऊपर भी और नीचे भी। नीचे वाले को देखो, नीचे क्या होगा, साइन आएगा और कॉमन डिफरेंस का हाफ हो जाएगा। नोट कर लो इसको, ऐसे ही लिख लेना इसको बच्चों, इसको अपने तरीके से लिख लेना, बाद में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्या आएगा नीचे? नीचे साइन आएगा, और जो कॉमन डिफरेंस है उसका हाफ हो जाएगा। ये कब हेल्प करेगा देखना, मैं आगे जब क्वेश्चन कराऊंगा तब पता लगेगा। मेरा पेन गायब क्यों हो रहा है? वो मैं गायब कर रहा हूँ इसलिए गायब हो रहा है। जब मैं चाहूंगा गायब होगा, जब नहीं चाहूंगा तो नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद अब जरा इस पे ध्यान देते हैं, इस वाले पे, कि इसके साथ किसकी मल्टीप्लाई होगी? नंबर ऑफ टर्म्स की। देख रहे हो, बीटा बाई 2 है, उसमें किसकी मल्टीप्लाई कर दो? नंबर ऑफ टर्म्स की। तो ये भी आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या आया? साइन आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी, और इसके साथ फिर से कॉमन डिफरेंस का हाफ आ जाएगा। ये कह सकते हो, नीचे वाले में बस नंबर ऑफ टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब जरा देखो, कुछ 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 कनेक्ट बनना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? कुछ कनेक्ट आ रहा है यहाँ पे। देन लास्ट में दो पॉसिबिलिटी है, या तो साइन आएगा या कॉस आएगा। साइन का फॉर्मूला निकालना है तो साइन आएगा, कॉस का फॉर्मूला निकालना है तो कॉस आएगा। और आपको करना क्या है,
आपको सिर्फ एक काम करना है बच्चों, एक ही काम, छोटा सा, प्यारा सा, इजी सा, बिल्कुल हलवा। क्या करो, फर्स्ट एंगल लिखो, लास्ट एंगल लिखो, और उनके सम का हाफ कर दो। दैट्स इट। फर्स्ट प्लस लास्ट एंगल के सम का हाफ कर दो। ऐसे समझना है इस फॉर्मूले को। बताओ समझ में आई बात, नहीं आई? इज दिस क्लियर? बताओ यस नो करो, अगर नहीं है तो नो वाला भी बच्चा बताया, मुझे नो वालों की बहुत टेंशन रहती है। अब कह रहे जो डिफिकल्ट टर्म थी वो सबसे आसान लग रही है। फर्स्ट एंगल लास्ट एंगल अपॉन में हाफ कर दो, साइन है तो साइन कर दो, कॉस है तो कॉस कर दो। और साइड में क्या लिखा हुआ है, दोनों जगह साइन ही आना है, चाहे साइन का फॉर्मूला है चाहे कॉस का फॉर्मूला है। टेंशन तो नहीं लेता ही नहीं बेटा, टेंशन नहीं ले रहा, बस ये है कि थोड़ा सा मुझे पता है ना, बड़े जब फॉर्मूले होते हैं तो वो याद करने में थोड़ी डिफिकल्टी आती है, और कुछ चीजें क्या होता है याद ही करनी पड़ती है, मैं कुछ नहीं कर पाता। चलो क्लियर तो हो गया, सब बच्चों को कह रहे हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने नोट कर लिया है, तो जब जरूरत होगी मैं इसे आपसे काम में लगाऊं। शिवम कह रहे हैं सर अब इजी लग रहा है याद में, सही में पर्पस यही था। फॉर्मूला कितना भी बड़ा है, बहुत भयंकर फॉर्मूला, लेकिन उसका एक मेथड है ना याद करने का, अगर वो हमें आ जाए तो फिर हम इसे ना कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे कुछ भूल भी गए तो आपको याद आएगा भी, वो लास्ट में साइन है तो साइन आएगा, कॉस है तो कॉस आएगा, दोनों एंगल का सम करके अपॉन में हाफ आएगा। और इधर क्या बचा, इधर के तो बहुत इजी थे ही। इधर वाले क्या थे, नीचे सिंपल था, बीटा बाई टू, ऊपर एन इंटू बीटा बाई टू। और एन भी, एन को याद मत करो, एन की जगह याद करो, एन की जगह याद करो कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, क्योंकि एन तो आ गए ना, मान लो 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, n-1 भी हो सकता है, तो वहां फिर गड़बड़ हो जाती है ऐसे में। चलो क्वेश्चन लो, आसान क्वेश्चन है आपके पास। लिख रहे बेटा, दंड बैठक लगा ली तुमने? ओके बेटा शाबाश। लो आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। ठीक है, ट्रिगो में क्या होता है ना, कैलकुलेशन के जुगाड़ डेवलप करने आ जाए अगर, तो बात बन जाती है। ठीक है, क्वेश्चन ये है, साइन गामा की वैल्यू क्या होगी? टेक योर टाइम। अगर लग रहा है नहीं नहीं मुझसे ना हो पाएगा, तो पहले तो मैं लिख देता हूँ आंसर, 0, 1, -1, और लास्ट में मुझसे ना हो पाएगा। और मैं आपको पोल दे देता हूँ। ठीक है, पोल दे देते हैं, अपना आराम से लगे रहो। और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, अगर जिसको जो लगता है ना वो बता दो मुझे, हम उसी के अकॉर्डिंग अभी क्वेश्चन समझाना शुरू करेंगे। फिर 1 मिनट तक तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं आपको, करते रहो। सही कह रहे हैं कोमल, कोमल कह रहे हैं सर जुगाड़ बिठाकर याद करने का फंडा पता लग जाए बस, बिल्कुल सारे फॉर्मूलों के अंदर यही बात है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। एक आंसर आ गया, और आंसर भी सही आया है एक बच्चे का। यश नो, मुझे मेरा प्यारा बच्चा मिल गया, मुझे मेरे डी ऑप्शन वाला बच्चा मिल गया।
चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है? बाकी बोलो भी जल्दी जल्दी से, ऐसा फिनिश करो। अगर लगता है कुछ डायरेक्शन मिल रही है तो करते रहो। आइडिया नहीं लग रहा ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आइडिया नहीं लग रहा, कोई परेशानी नहीं। देखो आज फर्स्ट टाइम क्वेश्चन होता है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, हो रहा है नहीं हो रहा। अभी तो मैंने सिखाया ही नहीं आपको। एएसपी, एएसपी क्या होता है शिवम, ये क्या होता है बेटा एएसपी? एंगल सम प्रॉपर्टी, तो हाँ एंगल सम तो यूज होगा, देखते हैं अभी। चलो फिनिश करो भी 6 बच्चे। टाइम लगेगा, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। चलो अब मैं एक काम करता हूँ, पोल को एंड करता हूँ, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपको पता ही है, बड़ा क्वेश्चन तो है ही थोड़ा सा। देखो सबसे पहले क्या करा अभी, कॉस अल्फा माइनस बीटा है ना, इसको हमने लिख लिया। देखो मेरा, मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे लगने चाहिए कि तो सिंपल क्वेश्चन ही होते हैं। कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस, क्वेश्चन सिंपल होते हैं, बस ये थोड़े नए हैं। और दूसरा, इनको करने में हमारा कॉन्फिडेंस इसलिए डेवलप नहीं हो पाता क्योंकि हमने ये पहले कर दिए। बस और कोई बात ही नहीं, आपको आपसे सब हो जाएंगे, आप सही है सारे हो जाएंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन एक बात तो बताना पड़ेगा, जैसे नई रोड होती है, कोई नई जगह होती है, तो पहली बात तो ऐसा ही लगता है ना, ये कहाँ से जा रहे हैं, रास्ता याद करना पड़ता है, फिर उसके बाद आसान हो जाता है। ठीक है, अब 2 को उधर ले जाए तो 2 सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं जरा शॉर्ट में लिख देता हूँ, कॉस अल्फा कॉस बीटा टू साइन अल्फा साइन बीटा, 2 कॉस बीटा कॉस गामा प्लस 2 साइन बीटा साइन गामा प्लस 2 कॉस गामा कॉस अल्फा प्लस 2 साइन गामा और साइन अल्फा। ठीक है, अब राइट साइड में क्या बचा, -3, -3 को इधर लाए तो क्या वो +3 हो जाएगा? बेटा कॉस है कॉस बी साइन है साइन बी की प्रॉपर्टी नहीं होती, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, वो लगाइए। ठीक है, याद आया? अच्छा अब क्या है, अभी ये 3 है इधर, माइनस का 3 है, अब माइनस के 3 को इधर लाएंगे तो प्लस का 3 बन जाएगा। अब प्लस के 3 को मैंने लिखा ऐसे। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समय बचेगा तुम्हारा भी और मेरा भी। ठीक, एक 1 और बचा था, उसे भी हमने लिख दिया। अब ये देखो जरा आराम से कि हाँ 1 एक बार अभी बता देते हैं। भाई ये -3 था, उधर ले गए, हो गया +3। तो देखो +3 तो लिखा है मैंने भी, ये 3 ही तो लिखा हुआ है। बताओ कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं हुआ ये? बताओ कोमल। ओके है बिल्कुल। भाई इन तीनों को उधर ले जाओ तो -3 हो गया। अब 1 को क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अगले वाले को लिखा कॉस स्क्वायर बीटा
प्लस साइन स्क्वायर बीटा। और क्या बचा? अगले उससे अगले वाले को लिखा कॉस स्क्वायर गामा और साइन स्क्वायर गामा। ये क्वेश्चन क्या है, पहली बार में ही थोड़ा बड़ा लगता है, उसके बाद आसान हो जाता है। अब जरा देखो, एक ब्रैकेट में बना रहा हूं, उसे देखना, जिसमें मैंने लिखा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। कॉस कॉस को एक साथ लिखा, अब बाकी कॉस भी एक साथ लिखे, 2 cos अल्फा कॉस बीटा, 2 cos बीटा कॉस गामा, 2 cos गामा कॉस अल्फा प्लस। अब साइन वालों को एक साथ लिखे, हमने कौन कौन से खत्म करे एक बार दिखा देते हैं। हमने ये फिनिश कर दिए, कॉस गया, ये गया, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, ये भी चला गया। ठीक, अगले ब्रैकेट में साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा 2 साइन अल्फा साइन बीटा टू साइन बीटा साइन गामा टू साइन गामा साइन अल्फा इक्वल टू 0। आंसर आना शुरू हो गया होगा अब तो। अब आप देखो, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, ऐसे ही ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca क्या बन गया? कॉस स्क्वायर अल्फा, सॉरी 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 सॉरी, ये बन गया हमारे पास कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। 10th में भी सिखाया गया था, अगर दो स्क्वायर 0 के इक्वल है तो एक ही पॉसिबिलिटी है, दुनिया में एक ही तरीका है कि दोनों 0 हो तभी 0 आ पाएंगे, और कोई तरीका ही नहीं है रियल नंबर में। तो यहां से हमारे पास रिजल्ट आ गया कि भाई कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा और साइन अल्फा साइन बीटा प्लस साइन गामा दोनों ही हमारे 0 होंगे। अरे सर अल्फा बीटा की जगह एबीसी लिया करो, अरे एबीसी बेटा अल्फा बीटा गामा से भी तो दोस्ती करानी है। 90 सही आंसर है बच्चे आपका। किसी को कोई प्रॉब्लम है बता दो, अगर किसी को लगता है तो बोल कर लेते हैं एक बार। इज दिस क्लियर, नॉट क्लियर? नो वाला कोई बच्चा, एनी कैंडिडेट विद नो? डन है बच्चों, बताओ। मैं कह ही रहा हूँ बेटा शिवम, यही बात में है था, ये क्वेश्चन 11 के ही है बिल्कुल सिंपल से। भाई एक बच्चे का आंसर नहीं आ रहा, कौन है? वोट करो जल्दी से, ठीक है। मैंने बिल्कुल, शिवम कह रहे सर आपने कुछ खास तो करा नहीं, लेकिन फिर भी मतलब कुछ अलग सा हो गया इसमें। हाँ ऐसे ही है, हो जाता है। चलो यहाँ देखो भाई, क्वेश्चन है हमारे पास, इसी का भाई करा देते, थोड़ा सा आपको और प्रैक्टिस होगी और कॉन्फिडेंस आएगा। अच्छे क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये है कि भाई एक आपके पास चीज है कॉस अल्फा, कोमल बेटा अल्फा बीटा गामा से दोस्ती कर लो, इनके बिना तो बात बनेगी नहीं। कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा आपका 0 है, ठीक है। तो कहते हैं बताओ कॉस 3 अल्फा
cos 3 बीटा और cos 3 गामा की वैल्यू क्या होगी? नहीं, मैंने ये कहा था फॉर्मूले यूज होंगे, ये थोड़ी सारे फॉर्मूले एक साथ यूज हो जाएंगे, करवाएंगे उसको भी यूज जब मुश्किल पोजीशन आएगी। अभी तो भाई एंगल्स में जब एपी होगा तब हम उनको यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ रहा है पहला cos cos अल्फा cos बीटा cos गामा के इक्वल होगा। फिर आया 3 cos अल्फा cos बीटा cos गामा के इक्वल होगा। फिर आया 6 cos अल्फा cos बीटा cos गामा के इक्वल होगा। फिर आया 12 cos अल्फा cos बीटा cos गामा के इक्वल हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। सोचिए अप्रोच, एक बच्चे ने आंसर दे दिया भाई, अप्रोच क्या है याद है? इतनी जल्दी मुझे लगा याद होगा, ये पहले करा हुआ है। हाँ, ठीक है ठीक है। अभी जल्दी बताओ, करना चाहोगे करा दो फटाफट, टाइम कितना है? टाइम के अकॉर्डिंग, अरे टाइम कम है भाई। चलो मैं करा देता हूँ इसको, है ना, हम इसे करा देते हैं, पसंद आए। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, श्रुति ने बिल्कुल सही पकड़ा अप्रोच को। मैं करा देता हूँ इसे, आप देख लेना, क्वेश्चन बढ़िया है। भाई आपने 8वीं पास करी होगी कभी, 7वीं 8वीं करी थी ना, और उसमें कुछ ऐसा था, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो होता है, अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल हो जाता है? शाबाश, ये बच्चों को याद आ गया। तो क्या बन गया ये हमारा? दैट मीन्स cos क्यूब अल्फा, 90 वेरी गुड। फिर आया cos क्यूब बीटा, अरे इतनी जल्दी जल्दी निकाल दिया बच्चों ने, तो सारे बच्चे आंसर दिए बैठे हैं। शिवम गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। cos अल्फा cos बीटा और cos का देवांशी वेरी गुड। पोल नहीं याद, पोल मैंने दिया ही नहीं है, पोल दिया ही नहीं है, ये तो मैनुअल पोल चल रहा है, मैनुअल। अपना अपना बताए जाओ यहाँ पे जो आंसर है, ठीक है। अच्छा एक बात सुनो बच्चों, cos 3a का देवांशी आंसर बढ़िया है बेटा, परफेक्ट आंसर, गुड। ये होता है 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos a, ठीक है। तो cos क्यूब ए की वैल्यू, अरे बेटा ये शाबाश है, तो मिलती रहेंगी आपको, चलता रहेगा कार्यक्रम। चलो ये देखो भाई, cos क्यूब की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा? cos 3 अल्फा, फिर आ गया 3 cos अल्फा अपॉन में 4, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जल्दी बताओ भाई, अब किससे नहीं हो रहा? नो वाला बच्चा कौन है ना? एक काम करते हैं, कोई बच्चा ऐसा है जिसे क्लियर नहीं है ये बात, क्वेश्चन ठीक लगा? हमारे पास क्वेश्चन को डिसाइड करने वाला बच्चा भी है, वो बताता है सही से कि क्वेश्चन सही था या नहीं था। यस बताओ बेटा, ये डिसाइड करता है। ठीक है चलो, अच्छा है, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे कह रहे हैं सही है, समझ में आ गया, बढ़िया है, कोई नहीं, ठीक था, हाँ सही है, ठीक था। आर्यन भी सही डिसाइड करते हो, ये दो ही बच्चे हैं क्वेश्चन डिसाइड करने वाले हमारे, आर्यन और यश। इनको हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है कि ये बताएं क्या है। चलो एक क्वेश्चन लो आप,
क्वेश्चन ये है बच्चों कि हमारे पास लिखा है 1 + 10 1 डिग्री। तो हो तुम सारे। फिर आगे 1 + 10 2 डिग्री। फिर आगे 1 + 10 3 डिग्री। चलते गए चलते गए चलते गए और लास्ट में आ गया 1 + 10 45 डिग्री इक्वल टू आ रहा है 2 की पावर n। तो क्वेश्चन ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ n। देखो बेटा मेरा अभी पर्पस ये है कि मैं आपको जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ना, जो बेसिक है, बेसिक बोले तो मतलब जो इनमें 11 के ही फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं, कोई खास नई बात नहीं है, उनका यूज कर करके कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो ये है हमारे पास। ठीक है, एन की वैल्यू निकालनी बेटा। एन की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं? लिख रहे बेटा। कैसे? अच्छा, ओके। क्या है शायद। क्या नाम है, अब तो मुझे भी लगा वैसे करा हुआ है। ठीक है ठीक है, निकले नहीं, मुझे लग रहा है आंसर श्रुति निकले सही है आपका। चलो मैं करा देता हूँ, समय कम है हमारे पास। समय वैसे ही कम पड़ जाता है, दिक्कत हो जाती है। देखो ऐसा है कि अगर हम इसमें देखो बात करें इससे पहले वाले पेयर की, तो ये आएगा 1 + 10 44। इसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा, लेकिन इसे देखना ये कितना बढ़िया है ये। बढ़िया बोले तो मतलब 1 + 1 2 आ रहा है। तो यहाँ से एक हिंट तो मिलता है, मतलब 2 का एक क्रूशियल रोल है इसके अंदर। 10 45 1 हुआ, 1 + 1 2 हो गया। ठीक, अब हमने क्या करा, तो इनके पेयर बिठाने शुरू करे। 45 वैसे भी 10 के अंदर बड़ी प्यारी वैल्यू होती है। पेयर बिठाने शुरू करे, कैसे कैसे वो देखना आप जरा। इस क्वेश्चन की खूबी आएगी अब। शोभित कोशिश अच्छी, थोड़ी सी गलती होगी शायद। यहाँ देखो, आप ये देखो कि 44 जो है ना, ये मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आप यहाँ फोकस करिएगा ध्यान से बच्चों जरा। आप लोगों ने नोट किया है कि साइन 30 साइन 150 के इक्वल होता है। अगर इन दोनों का सम 180 हो तो ये इक्वल हो जाते हैं। लेकिन बात अगर कॉस की करूं तो कब होता है ऐसा? जब इन दोनों का सम 360 हो तो ये इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, 10 की बात करते हैं जरा। 10 की बात देखना आप। इसी तरीके से हम 10 को पकड़ेंगे। तो 10 की क्या खूबी है कि अगर ए और बी मिलाकर 45 है, ए और बी मिला के 45 है अगर, तो बी को हम क्या लिख सकते हैं? 45 माइनस ए लिख सकते हैं। और 10 45 माइनस ए क्या होता है? 10 ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ। 10 ए माइनस 10 बी अपॉन 1 + 10 ए 10 बी। ठीक है, एलसीएम लो, यहाँ आ जाएगा।
2 बचेगा। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन तभी हो पाएगा जब इस तरह का कार्यक्रम आपने कर रखा होगा। और याद करो ये क्वेश्चन 11th में भी करवाया जाता है। 11 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में भी ये क्वेश्चन करा दिया जाता है। तो अब मैंने एक पेयर बनाया, दूसरा पेयर किसके साथ बनेगा? 10 2 के साथ बनेगा। किसका होगा? 10 43 का। भाई दोनों का सम 45 होगा तभी तो पेयर बनेंगे। और ऐसे चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए कहां तक जाएंगे हम? 22 तक जाएंगे तो 23 पकड़ में आ जाएगा। ठीक है। अब आप देखो ये कितने पेयर आए? ये 22 पेयर आए और हर एक पेयर की वैल्यू कितनी है? 2 है। और 1 प्लस 10 45 अलग से बचा हुआ है। इसकी वैल्यू कितनी है? 2 है। तो इन सबकी मल्टीप्लाई करी तो 2 की पावर 23 आ गया, जो कि 2 की पावर n के इक्वल है। तो n की वैल्यू 23 आ गई। अब बताओ समझ में आई बात नहीं आई? बताओ एक बार आराम से सोच के बताओ। बच्चे को दिक्कत आ रही किसी को? कौन बच्चा है वोट में इंटरेस्टेड नहीं है? हो गया। लास्ट में 1 प्लस 10 45 कैसे आया? दे रखा था बेटा, ये रहा लास्ट में एक ब्रैकेट बचा हुआ था। मेरे को 1 2 22 23 से लेकर 44 तक के तो ये आगे ब्रैकेट। और 1 प्लस 10 45 दे रखा था लास्ट में, उसे हमने लिख लिया यहाँ पे एक्स्ट्रा। ओके ओके नॉट ओके। तो पहले सोल्व नहीं हो गया था? नहीं वो 44 सोल्व हुआ है बेटा, चेक करो 44 सोल्व हुआ है। 1 के साथ तो 44 आएगा ना। ठीक है ये भी समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है एक, अरे अरे अनम्यूट क्यों कर रहे हो भाई? चलो देखो, एक राइट ट्राइंगल है और उसमें मैं देखता हूँ कि तुम्हारे पास कौन कौन से अच्छे क्वेश्चन बचे हैं। और अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास, पहले उसे कराएंगे। क्वेश्चन ये है साइन 1 डिग्री, फिर आया साइन 3 डिग्री, फिर आया साइन 5 डिग्री। चलते जा रहे हैं, कहाँ तक आया? साइन 89 डिग्री की वैल्यू है 1/2 रेज़ टू पावर n। कहते हैं n की वैल्यू निकाल दो। n की वैल्यू निकाल। डिजाइन कितने सुंदर है इनके देखने में, प्यारे प्यारे से क्वेश्चन। क्या लगता है बताओ अभी? कोई अप्रोच क्लिक करती है? सॉल्यूशन तो बाद में कर लेंगे। आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं इसको लेके? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक 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 ठीक। करो करो विचार, बिल्कुल विचार आ रहा है, करो। 5 6 बच्चे कह रहे हैं विचार प्रकट हो रहा है हमारे दिमाग में, करो बेटा विचार लाओ। ये विचारों की दुनिया है बच्चों। देवांशी गुड, करो विचार लाओ, कोशिश पूरी होनी चाहिए।
तो आपको दिए आराम से 2 मिनट, कोई डिस्टरबेंस होगी ही नहीं, मैं बोलता ही नहीं, चलो आराम से। ये ध्यान रखना, मैं फंसाता बहुत हूँ बातों बातों में। क्वेश्चंस की टाइमिंग जो होती है ना, वो बड़ी करते हैं। अजीब, क्या आंसर बताओ, क्या आ गया, सही आया है? शुचि सही आंसर है बच्चे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। नो आर्यन। नहीं कोमल बेटा, कोमल नहीं, नहीं नहीं। भाई साइन 89 कन्वर्ट होके कॉस बनेगा, कॉसेक नहीं बनने वाला। कॉस वन ले सकते हो, बट कॉस वन आया, हाँ। साइन वन अटक रहा है, अटकेगा तो सही। चलो अब मैं बता देता हूँ, मैंने 3 मिनट दे दिए आपको ना, ठीक है। आपके पास कुछ अप्रोच आई होगी, सॉल्यूशन हुआ नहीं हुआ, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इस बात की मेरे लिए। मेरे लिए इंपॉर्टेंस इस बात की कि आपने अटेम्प्ट करा है ये, आपने कुछ ना कुछ सोचा होगा पूरी जान लगा के, एंड दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा। ये देखो, सही बात है शुचि, शुचि ने बात को पकड़ा है बिल्कुल सही। हुआ क्या है कि आपके पास साइन वन है, साइन थ्री है, नहीं यस, आंसर ऐसा नहीं है बेटा। शिवम गलत है बेटा, कोशिश बहुत अच्छी है, आप सबके एफर्ट्स को मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, ठीक है। और मन से अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि जो भी आपने मेहनत करी है ना, ये मेहनत जिससे आंसर नहीं आया, लेकिन ये आपको आगे निकालेगी बहुत ज्यादा। चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, अनंत कोशिश बढ़िया, कोशिश बहुत बढ़िया। तो हमने क्या करा, इनमें इनको कंप्लीट कर दिया, 88 भी ले लिया, साइन 8 भी ले लिया, चेंज करते हैं, साइन 6 भी ले लिया, साइन 4 भी ले लिया, साइन 2 भी ले लिया, और सब, क्योंकि जो जो हमने ऊपर मल्टीप्लाई करा है उन सब से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, जैसे कि साइन 2 से, साइन 4 से। अरे मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड भी कर देना, ऐसे कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करिए हमने। भाई कौन कौन मिसिंग है, साइन 2 डिग्री मिसिंग है, मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए। अरे ऐसे कैसे इवन वाले घुसाती है, मैं बता तो रहा हूँ मेरे लाल, कि भाई हमने मल्टीप्लाई करी, डिवाइड भी कर दिया,
डिवाइड भी तो कर रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके छोड़ दिया है। जिस जिसकी मल्टीप्लाई करी है उनसे मैंने डिवाइड भी कर दिया है, उनसे मैंने डिवाइड भी कर दिया है। क्यों क्यों बता तो रहा हूँ मेरे लाल, आप डिसाइड करना। कह रहे क्यों करा ऐसे, अरे अभी रुको जरा। ये साइन 89 को cos 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये बताओ आप। साइन 89 मेरा बन गया cos 1। सिमिलरली अगला मेरे पास क्या था, साइन 2। तो साइन 88 को एपी वाला बन रहा है, पर बेटा एपी वाले में बीच में प्लस होता था, यश। ऐसा आ गया। तीसरा, अगर ऐसे ही आगे बढ़े तो साइन 3 के साथ क्या आएगा, cos 3 आएगा। ठीक है, चलते जाएंगे चलते जाएंगे, कहां तक जाएगी बात, बात कहां तक चली जाएगी भाई, बात आपकी कहां तक जा सकती है। 44 से ऊपर चली जाएगी क्या, 44 से ऊपर तो नहीं जा पाएगी। ठीक है, अगर 44 से ऊपर भी लेके जानी है तो अलग बात है, वैसे साइन 44 से ऊपर ले जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे पता है क्या बचेगा, साइन 46 भी बचेगा, और 46 क्या बन जाएगा, cos 44 बन जाएगा। लेकिन बीच में साइन 45 भी आएगा, और इसका कोई जोड़ीदार नहीं मिलेगा, तो इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अपॉन में क्या है, साइन 2। अच्छा, साइन 2 को क्या लिख सकते हो, 2 साइन है cos a की वजह से, साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन 1 डिग्री cos 1 डिग्री, लिख सकते हैं। साइन 4 को क्या लिख सकते हो, 2 साइन 2 डिग्री और cos 2 डिग्री। फिर 6 को क्या लिख सकते हो, 2 साइन 3 डिग्री cos 3, और लास्ट वाले को क्या लिख सकते हो, 2 साइन 44 डिग्री और cos 44 डिग्री। ठीक है, गुड। अब देखो, इन दोनों से ये दोनों, इन दोनों से ये दोनों, दोनों 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 कट गए, कटते चले गए। लेकिन ऊपर बचा साइन 45, 1/√2 हो गया, और नीचे 44 थे ये, आप देख रहे हो 44 थे भाई, 2 4 6 8 88 44 थे, तो 2 की पावर कितनी बची थी, 44, इक्वल टू में था 1/2 की पावर n। तो ये आ गया 1/2 की पावर 44.5, क्योंकि रूट का मतलब तो हाफ पावर हो गई, 0.5 पावर, तो n की वैल्यू आ गई 44.5। अब जिसको भी ऑब्जेक्शन है, अब मुझे आप बता सकते हैं। इसी बीच हम आपको देते हैं और थर्ड लास्ट स्टेप, अभी बताते हैं थर्ड लास्ट स्टेप। नहीं ठीक है, नहीं बताते। साइन 2a का फॉर्मूला लगाया था वैसे, तो साइन 4 का लगाया, 2 साइन ए cos a, हाफ कर दिया। दो बच्चे, एक बच्चे का ऑब्जेक्शन बरकरार है अभी तक। बताओ, जल्दी 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 फिनिश करो।
बस नहीं करते, बस क्यों करें भाई, एक क्वेश्चन और कर लो जाते जाते। अच्छा, अरे बेटा यश यही तो करना है काम, अब आप बनोगे ना, आपको बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। देखो एक बात मेरे को ये, मैंने है ना पिछले कुछ सालों में महसूस करी, हमेशा से नहीं करी थी, अब पता नहीं वो सही है नहीं, पर इतने सालों बाद मैंने एक बात महसूस करी है मैथ्स में, अगर आपको क्वेश्चन आसान नहीं लग रहा, सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन आसान नहीं लगा, अगर आपको सॉल्यूशन आसान नहीं लग रहा है, मतलब सॉल्यूशन सही नहीं है, मेथड अच्छा नहीं है, अप्रोच सही नहीं। अप्रोच पसंद तभी आएगी जो वो अच्छी होगी, आसान लगेगी। अगर आसान नहीं, तो इसका मतलब उसका कोई और अच्छा रास्ता है। मुझसे बहुत सारे टीचर्स डिसएग्री करते हैं। हाँ, आरडी में होता था बिल्कुल, आरडी में यही होता था, कई बार अप्रोच आसान नहीं होती, अच्छा होती भी होगी ना तो उसकी एक्सप्लेनेशन आसान नहीं हो पाती। मतलब ओवरऑल बात यही है कि क्वेश्चन जब सॉल्व हो, लास्ट वाले की अप्रोच बदल दो, लास्ट वाले की अप्रोच अच्छी नहीं लगी तुम्हें, अरे बच्चा ये कह रहा है लास्ट वाले की अप्रोच पसंद नहीं आई, अच्छा नहीं लग रहा, आसान नहीं लगा ये आसान नहीं लगा। होने के बाद, देखो होने के बाद आसान लगना चाहिए, पहले नहीं। मैं रिपीट करता हूँ, जब समझा दिया जाए उसके बाद भी डिफिकल्ट लगे, इसका मतलब है कि अभी और उसमें इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, कि अभी भी समझ में नहीं आएगी करा क्या हमने, क्यों का रीजन नहीं है, क्या करा है ये समझ में आएगा, क्यों में तो बहुत सारी रीजनिंग है, बिना इवन वालों को लाए कैसे होगी, बात वो है। भाई ये तो एक्सपीरियंस है और कैलकुलेशन स्किल्स है। मुझे ये बताओ आप, मुझे आज तक ये अच्छी नहीं लगी, मैं बताऊं तो मैं आपको, स्क्वायर रूट की अप्रोच पसंद ही नहीं आई मुझे अभी तक। स्क्वायर रूट निकालते हो ना आप, पेयर बनाओ, अभी तक जमी नहीं मुझे ये, कई सालों से, लेकिन रास्ता नहीं है कोई और अभी तक, कुछ दिखाई नहीं अभी तक, विकास है ये, मेन बात ये है शिवम, मैं जो कहना चाह रहा हूँ ना वही है, मैंने आपके सामने सॉल्यूशन करा आराम से, आपकी समझ में आ गया, हाँ ये तो अब क्या है इसमें, तो उसके बाद अगर आपको तब भी समझाने के बाद भी लगे नहीं आ रहा समझ में, तो इसका मतलब वहां हमें और इम्प्रूव करना पड़ेगा, टीचर को इम्प्रूव करना पड़ेगा, आपको नहीं करना पड़ेगा, आपकी गलती नहीं है। एक क्वेश्चन और कर लो बस, हमारे पास है कि अगर टेन अल्फा स्क्वायर रूट वाला मुझे, हालांकि स्क्वायर रूट वाले पे मैंने रिसर्च करी, फिर एक बार बैठा था 2 दिन तक, क्या है करने का प्रोसेस, क्या है क्यों कर रहे हैं ऐसे ये, तो निकल के समझ में तो आ गया क्या कहानी है उसकी, लेकिन मैं डिटेल में समझाऊंगा, आधा पौना घंटा लगेगा उसे समझाने में, कि जिसने भी ये बनाई है वो क्या सोच के बना रहा था, प्रोसेस क्या था एग्जैक्टली, उसने क्या जुगाड़ बढ़ाया है ये दे रखा है। अब कहते हैं बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/2 पी कॉसेक 2 बीटा क्यू सेक 2 बीटा किसके इक्वल होगा। ऑप्शन दे दे, हालांकि ज्यादा टाइम है नहीं हमारे पास। ठीक है,
ये है। तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि तो दिक्कत होगी, समय लगेगा। रात में ऐसी हो रही है, आपको भूख भूख लगती आती है आपको। तो शुरुआत करते हैं। तो कॉसेक को हमने लिखा अपॉन में साइन। फिर वही बात आती है अप्रोच। भाई मुश्किल क्वेश्चन है तो थोड़ी मुश्किलें तो आएंगी। इतना आसान होता दुनिया घुस जाती है आईआईटी के अंदर। सबका एनडीए में सिलेक्शन हो जाता। अपॉन तक तो मैंने भी कर लिया, देखो देखो कितने विचार मिलते हैं हम लोगों के तुम्हारे। थोड़ा सा प्रैक्टिस और आपको समझाने का खेल है बस। ठीक है। और ये देखना, टू साइन ए कॉस ए, ये तो कुछ बन रहा है। क्या बन रहा है? साइन टू बीटा, फोर बीटा। टू बीटा का फोर बीटा बन जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे आता है एक बढ़िया स्टेप, समझिएगा आप जरा। स्टेप बढ़िया बेटा ये है कि जैसे एक ट्राइंगल दे रखा है हमको, ध्यान ही नहीं जाता उस पर हमारा। ट्राइंगल दे रखा है और कहते हैं पी अपॉन क्यू। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा? ठीक है। और एंगल क्या है हमारे पास? ये अल्फा। एंगल अल्फा दे रखा है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर हमें दे रखा है। तो मैंने क्या करा, इस पी को डिवाइड कर दिया पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर से। हिंट ऑप्शन में भी थे कि भाई पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का यूज आना है कहीं से। मान लो आपको नहीं क्लिक कर रहा कि भाई डिवाइड करना है क्या करना है, तो आप देखो ये क्या आफत है। भाई इससे भी आ रहा है ये चीज, आंसर में भी आ रही है ये चीज, तो इसका मतलब इसे ले आओ कहीं से तो। ले आए कहीं से, डिवाइड करा है, मल्टीप्लाई भी कर दो। अब ध्यान दो जरा इस पे, ये क्या वस्तु है? इजंट साइन अल्फा? चेक करो। तो ये आ गया कॉस अल्फा अपॉन में। अब इसके बाद बताने की जरूरत है कुछ? अल्फा की जगह क्या लिख सकते हो? सिक्स बीटा। ठीक है। बताओ जल्दी से, बता दो समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत हो बताओ। लास्ट टाइम हमारा एंड कर रहे बस हम। इस वजह से हाँ मत कर देना, खाना खाने जाना है। ये वाला मुझे देखो शिवम, ये जो फील आ रहा है ना तुम्हें कि ये मुझसे भी हो जाता, हो सकता था, बल्कि ये पिछले वाले से डिफिकल्ट है, तो ये यही फीलिंग आनी है बस।